992 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन हो रहा है। 1989 से व्यावसायिक शिक्षा लागू हुई है, जिसमें कक्षा 11 के लिए 10 माह के लिए, कक्षा 12 के लिए 9 माह के लिए मानदेय दिया जाता है। जो 15,000 रुपया मानदेय मिल रहा है, हमको 6वां वेतनमान मिला हुआ और 7वां वेतनमान अभी नहीं मिला हुआ। हमारा ये 7वां वेतनमान की संस्तुति होनी चाहिए। आज 25 वर्षों से हम लोग लगातार सेवा प्रदान कर रहे हैं। विद्यालय में जैसे सारे शिक्षक कार्य करते हैं, उसी तरीके हम लोग भी कार्य करते हैं, लेकिन हम लोगों का उसको ना तो उचित मानदेय मिलता है, ना ही गौरव जीवन के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा या किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं जो एक नियमित शिक्षक को मिलती है, वह नहीं मिल पा रही। रिजवी कमेटी ने 6वें वेतन का लाभ हमको दिया था और 7वें का हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है, और जबकि उसका वो फाइल जो है बन करके वेतन समिति से चला भी गया है, तो भी उस पर अंतिम मोहर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लगाना है और फिर भी नहीं हो पा रहा है। पर पिछले समय में जो विभिन्न सरकारों ने जो बजट में कमी की है शिक्षा के, वह बहुत ही शोचनीय है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो आती है, लेकिन उसमें बजट की बढ़ोतरी नहीं होती। चाहे छात्रों के लिए प्रयोगात्मक कार्य के लिए बजट देना हो या अध्यापकों के वेतन के लिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षक निदेशालय में, जहां पर ये तमाम शिक्षक बैठ के लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और आपको बता दें, 8 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है इनसे मुलाकात करने की, इनकी समस्याओं को सुनने की और इनकी समस्याओं का निराकरण करने की। सर, 8 दिन हो गए, 8 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बच्चालाल, माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ। 992 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन हो रहा है। 1989 से व्यावसायिक शिक्षा लागू हुई है, जिसमें कक्षा 11 के लिए 10 माह के लिए, कक्षा 12 के लिए 9 माह के लिए मानदेय दिया जाता है। जो 15,000 रुपया मानदेय मिल रहा है, हमको 6वां वेतनमान मिला हुआ और 7वां वेतनमान अभी नहीं मिला हुआ। हमारा ये 7वां वेतनमान की संस्तुति होनी चाहिए। इसके लिए वित्त विभाग से लेकर के आपके जो हमारा वेतन संस्कृति विभाग है 7वें वेतन का, वहां से बैठक हो करके कागज बन करके सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री गोपन विभाग के यहाँ पड़ी हुई पत्रावली, अभी उस पत्रावली पर मुख्यमंत्री जी ने मोहर नहीं लगाई, वह अभी भी गोपन विभाग में पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, वो गोपन विभाग में पहुंच गया, उसके बावजूद वो रुका हुआ है, तो क्या इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ही होना है। अधिकारी तो अपनी तरफ से कर दिए बता रहे हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी की संस्तुति होनी है। जो उसमें कैबिनेट में जाना, कैबिनेट में वो नहीं जा पा रहे। हमारी पत्रावली आज तक उस पत्रावली न जाने का हम लोग धरने में लगातार बैठे हुए हैं। आपको क्यों लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो आप लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो उस फाइल पर मोहर नहीं लगा रहे हैं? हमारा ऐसा जिस दिन वो कर देंगे, पत्र जारी हो जाएगा, तो आर्डर जारी हो जाएगा, जीओ जारी हो जाएगा, हमको मिल जाएगा कि आपको इतने रुपया मानदेय बढ़ाया जा रहा है, ये पता चल जाएगा हमको। जब जीओ जारी कर देंगे, गवर्नमेंट आर्डर जारी कर देगी, तो हम मान लेंगे। जो है जो आपने कहा कि 6ठा तक आपको मिला है, 7वां नहीं मिला है, और ये नहीं मिला है, तो आप लोगों के घर खर्च कैसे चल रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? हम लोगों को बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी बारिश में हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोगों के परिवार के पीछे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई है, एजुकेशन है। आज 25 वर्षों से हम लोग लगातार सेवा प्रदान कर रहे हैं। विद्यालय में जैसे सारे शिक्षक कार्य करते हैं, उसी तरीके हम लोग भी कार्य करते हैं, लेकिन हम लोगों का उसको ना तो उचित मानदेय मिलता है, ना ही गौरव जीवन के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा या किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं जो एक नियमित शिक्षक को मिलती है, वह नहीं मिल पा रही। सरकारी जो शिक्षक होता है उसको जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है वो आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं मिलता है हम लोगों को योजनाओं का लाभ, जब तक कि हम लोग पूरे समय से सारे शिक्षक साथी लगातार पढ़ाते भी रहे हैं। और आज 20 से 25 वर्ष 30 वर्ष होने को आ रहा है, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट भी हो जा रहे हैं, लेकिन उनका परिवार आज भी बद से बदहाल जिंदगी जीने के लिए विवश है। मुझे बताइए, कितने शिक्षक जो हैं वो अभी आप लोगों के साथ हैं और कितने शिक्षकों को अभी तक जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है? लगभग 2200 शिक्षक हैं और व्यवसायिक शिक्षक संघ में,
तो 2200 शिक्षकों को इस तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब ये बताइए कि इतने बड़े महंगाई में बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का शादी ब्याह है, इस तरह से 15,000 रुपए में हम लोगों को कहाँ मिले, कहाँ क्या होगा। और छठवें में जबकि सबको पता है, हमारा उसमें चतुर्थ प्रतिवेदन में देख लीजिए, रिजवी कमेटी ने छठवें वेतन का लाभ हमको दिया था और सतवें का हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है। और जबकि उसका वो फाइल जो है बन करके वेतन समिति से चला भी गया है, तो भी उस पे अंतिम मोहर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लगाना है और फिर भी नहीं हो पा रहा है। यदि हम लोग जो है विनिमतीकरण के लिए भी हमारी मांगे थी और ये बार बार हमको आश्वासन दिया जा रहा था कि आपको आमिलित किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा, और इसका प्रस्ताव 2-3-4 बार गया है और वो भी लाभ नहीं मिला, और पत्रावली हमारी गोपन में पड़ी है, वो भी लाभ नहीं मिल रहा। बताइए इस महंगाई के युग में हम लोग कहाँ क्या कर पाएंगे। क्या मांग है सरकार से आपकी? सबसे पहले तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश जो है उसको लागू किया जाए। उसके बाद जो हमारी पत्रावली क्या नाम से विनिमतीकरण के लिए पेंडिंग है, उस पर भी अंतिम मोहर लगाई जाए। आप ये जान लीजिए कि क्या नाम से यहाँ से बताया जाता है, बार बार एक शब्द में बताया जाता है कि आप लोगों का प्रति व्याख्यान के आधार पर भुगतान किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। हम लोग 700 अंक पढ़ाते हैं और उसके बाद 400 प्रैक्टिकल है, 300 थ्योरी है। बताइए 400 प्रैक्टिकल 300 थ्योरी एक व्याख्यान में पूरा होगा? 3-3, 4-4 पीरियड हमको पढ़ाते हैं। अतिरिक्त प्रधानाचार्य जो है अतिरिक्त भी पढ़वाते हैं। अलावा भी 10 से 4 हम लोग रहते हैं और कहा यह जाता है कि आप लोग एक व्याख्यान के, आखिर व्याख्यान कौन बढ़ाएगा? ये शासन का काम है। हम लोग किसी का कलम पकड़ करके वो कहेंगे कि हमारा व्याख्यान बढ़ा दीजिए। अगर आपको आपत्ति है कि व्याख्यान प्रति व्याख्यान के आधार पर देना है, तो आप व्याख्यान बढ़ाना, 6 व्याख्यान 5 व्याख्यान करने वाला शासन होता है। अगर शासन इस पे मोहर नहीं लगा रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो 10 से 4 क्या नाम से पूरे समय तक वहाँ बंधक बन के रहते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, 8 पीरियड पढ़ाते हैं और 6 पीरियड भी का भी भुगतान नहीं होता, और यहाँ से कहा जाता है कि 1 पीरियड के अध्यापक हो। सर, आपको क्या लगता है, आप लोग इतने समय से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि आप यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के और आप लगातार उनसे गुहार कर रहे हैं? उनको पता है लेकिन वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अभी उधर तो उसमें व्यस्त थे इलेक्शन में, अब इधर अब देखिए क्या पत्रावली जा रही है, क्या करते हैं, कब करते हैं। तो मतलब उनके लिए इलेक्शन जरूरी है, शिक्षक नहीं जो देश का भविष्य संभाल रहे हैं? हाँ वही तो देख रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं कि ये सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि क्या जरूरी है, इसीलिए बैठे। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हो रहा है, देश के भविष्य के साथ, छात्रों के साथ और व्यवसायिक शिक्षकों के साथ सबसे ज्यादा। इसमें जो है कहने को तो 15,000 रुपए महीने का है, लेकिन मिला जुला के 9 महीने 10 महीने, एक साल 9 महीने का, 1 साल 10 महीने का वेतन मिलता है। इतने कम पैसों में कितना, जिनके पास परिवार है और बच्चे हैं तो उनका कैसे चल सका। अगर कॉलेज से थोड़ी दूरी पे जिनका रहन सहन है तो आने जाने का खर्च उनका नहीं हो पाता है। मैम, आप लोग यहाँ बैठी हुई, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपना घर वर छोड़ के एकदम बैठना, बच्चों को छोड़ के। बहुत हो जाता है मैम। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, मैं जनपद बाराबंकी से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से हूँ। सन 1995-96 से हमारे यहाँ पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भी लागू है और जिसमें मानदेय हमारा 12,000 है। तो इस महंगाई के ज़माने में बताइए हम कैसे 12,000 में अपना ये घर का खर्चा चलाएं, बाल बच्चे पढ़ाएं, कैसे क्या करें। बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने मानदेय बढ़ाने के लिए या अपनी अर्जी कभी दी, कोर्ट वगैरह में दी या अधिकारियों को दी, किसको बढ़ाया जाए? हमारा चल रहा है, कोर्ट से भी मामला चल रहा है। बाकी हमारे अध्यक्ष महोदय जी साथ में ही हैं, इन्हीं के समक्ष हमारा जो है चल रहा है मामला। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि 1200 आप लोगों को 12,000 आपको मिलता है, तो ये पूरे साल भर मिलता है या फिर कुछ महीने के लिए मिलता है, उसके बाद फिर रोक दिया जाता है? बस ये हमें 9 महीने का मिलता है, 9 महीने और 10 महीने। 9 महीने या 10 महीने, तो बाकी जो 2 महीने या 3 महीने रहते हैं? आप बताइए, 3 महीने हम लोग ऐसे हवा खा के जीते हैं। इन समस्याओं से कैसे निपट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर 9 महीने 10 महीने का रेशियो को हम लोग मिला लेते हैं 12 महीने में, तो ये हमारी जो 15,000 रुपये निर्धारित किया गया, ये भी जाकर के वही 12,000 11,000 रुपये जाके बन पाता है। आज अभी हम पढ़ रहे थे, देखा हमने कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एक तरफ तो शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं
अभी किसी सीएमसी विद्यालय में प्रोग्राम था, वहाँ पे उन्होंने शिक्षकों का सम्मान किया। एक शिक्षक हम लोग हैं कि आज पिछले 6 दिनों से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, 8 दिनों से, और उसके बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या मंत्रीगण कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यह गुहार है कि एक बार यहाँ आकर के हम सभी को पीड़ा को समझे और हमारी मांग को पूरा किया जाए। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो क्यों इन शिक्षकों की अनदेखी कर रही है? आप लोगों को 9 से 10 महीने का केवल मानदेय दिया जा रहा है, और जो सरकार है वो लगातार कहती है कि शिक्षक है तो हमारा भविष्य है, तभी हमारे बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। तो ये अनदेखी किस लिए हो रही है? यह शिक्षा 1989 से चली आ रही है, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न सरकारों द्वारा इसकी घोर उपेक्षा की गई है। ना ही छात्रों के लिए कोई विशेष योजनाएं ऐसी लाई गई हैं जिससे कि उनका प्रयोगात्मक कार्य अच्छी तरह से चल सके, और अध्यापकों का तो बहुत बुरा हाल है। वो समाज में सभी बच्चों के लिए निष्पक्ष होकर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए शिक्षा की बात आती है तो वे पिछड़ रहे हैं और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे। पर पिछले समय में जो विभिन्न सरकारों ने जो बजट में कमी की है शिक्षा के, वह बहुत ही शोचनीय है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो आती है, लेकिन उसमें बजट की बढ़ोतरी नहीं होती, चाहे छात्रों के लिए प्रयोगात्मक कार्य के लिए बजट देना हो या अध्यापकों के वेतन के लिए बजट देना हो। 11 और 12 हजार रुपए के औसतन मासिक वेतन पर किस प्रकार खर्चा चलाया जा सकता है? महंगाई का बहुत बड़ा दौर है, और हमें सबसे ज़्यादा इस सरकार से उम्मीद थी, क्योंकि यह व्यावसायिक शिक्षा इस सरकार की पहली प्राथमिकता में आती है, लेकिन महाराज जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं और हम लोगों की घोर उपेक्षा कर रही हैं। महाराज जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं और क्यों उपेक्षा की जा रही है, आपको क्या लगता है मैम? मैम, ये तो उनका वो है, ये तो नहीं बता सकते। हम लोग बराबर धरने पे थे पिछले साल भी और इस बार भी धरने पे बैठे हैं। हम लोग को वेतन भी 9 माह और 10 माह का दिया जाता है, कक्षा 12 और कक्षा 11 के हिसाब से। हम लोग मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार से बराबर अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब वो उनके कान पे जब जुड़ेंगे तभी वो कर पाएंगे। पिछली बार आप लोगों ने कितने दिन के लिए धरना दिया था तो सरकार ने थोड़ी सी सुनवाई कर दी? 11 दिन का था मैडम। उसके बाद अधिकारियों को थोड़ा सा समझ में आया था? नहीं, अधिकारी कुछ आए थे यहाँ पे मतलब देखने, लेटर वगैरह जो टाइप हुआ था उसको देखने आए थे, लेकिन उसके बाद उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल हो गया मैडम, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। आश्वासन क्या दिया गया था उस समय? आश्वासन दिया गया था कि ये कार्य हो आपका करवा देंगे, हम लोग काम करवा देंगे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है अभी तक। इसीलिए आप लोग वापस से बैठे? इसीलिए हम लोग दोबारा से बैठे हुए हैं और अब की बार आमरण अनशन करेंगे, सब कुछ कर डालेंगे और हटेंगे नहीं यहाँ से मैडम। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे मेरा कि अगर इस धरने के बाद भी सरकार और प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती है तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा आप लोगों की तरफ से? अब हम लोग यहीं पर जो है आत्मदाह करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्या करेंगे? धरना चल रहा है हम लोगों का लगातार, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यवसायिक शिक्षक पर बहुत विशेष ध्यान रखा। उन्होंने कौशल विकास योजना एक अपनी चला दी है, इतना विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारे व्यवसायिक शिक्षा को इतना निरीह समझ करके बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से कौशल विकास की ओर ऊंचाई पे ले जाने का प्लान चल रहा है, उस व्यवसायिक शिक्षा को भी कम से कम एक नज़र देखने का प्रयास तो करें। आज जो बरसात हुई रात में, आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ के जनमानस को जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इस भीषण बरसात में हम लोग एक छोटे से टेंट के नीचे किस तरह से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। यह धरना दिए और हम लोग यह अनवरत इसीलिए अनिश्चितकालीन यह धरना कर रहे हैं कि कम से कम हमारे ऊपर निरीह प्राणी समझते हुए ही कम से कम एक नज़र माननीय मुख्यमंत्री जी करके देखें तो हम लोगों के ऊपर क्या क्या त्राही मची हुई है। 15,000 रुपये, वो भी 9 महीने और 10 महीने, बच्चे को पढ़ाई, शादी विवाह, बिजली और पानी का खर्च, ये सब जोड़ लिया जाए तो ये स्थिति होती है कि हम लोग प्रति माह
कहीं ना कहीं से कुछ ब्याज पर धन लेकर के किसी तरह से खर्च चला रहे साहब। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करें कि हम लोगों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बात की और ये जो शिक्षक हैं ये पहले भी यहाँ पर धरना दे चुके हैं और अभी भी लगातार जो है यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी बस एक ही मांग है कि जो मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन उनकी तरफ से पिछली बार दिया गया था उस पर काम किया जाए और ये जो मानदेय है ये इनको दिया जाए, क्योंकि 9 से और 10 महीने का जो ये इन्हें मिलता है इसमें पूरे साल खर्च चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई हो, विवाह हो या फिर अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है तो बहुत सोच समझ के इन्हें फैसले लेने पड़ते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ